पिक्चर चालू करो बे। या सुप्रीम कोर्ट में जो क्या बोला तूने? एफिडेविट, अरे कहना क्या चाहते हो? देश में जो लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र है, Wake up to reality. और इस मकान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया समेत का एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में बताया गया है कि इस मकान में 197 वोटर है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से इसका खंडन दिया चुका है। इस ट्वीट को महज अफवाह बताया गया है। जिला पदाधिकारी की तरफ से यह बयान आता है। और दोबारा आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ कि ये वो मकान नहीं है। सुप्रिया समेत जी को माफी मांगना चाहिए इसके लिए। अच्छा, वार्ड नंबर कितना है? 37। कल से अच्छा कितना लोग बता रहे थे इस मकान में? इसमें 197 है। इसका बूथ संख्या क्या है? इसका बूथ संख्या 220 है। और वो कहाँ का वोटर लिस्ट लेकर के आए थे? 222। अरे कांग्रेसी आए थे क्या कुछ? हाँ, आज अभी आए थे। क्या कर रहे थे वो लोग? वो बोल रहे थे कि ये घर ये वेरिफिकेशन करने आए थे। ये 197 लोग रहते हैं यहाँ। जब उनका वोटर लिस्ट चेक किया गया तो ये यहाँ का नहीं लेके आए थे, वो 222 का लेके आए थे। 222 का क्या है? 220 में पहला बात तो ये 222 नंबर है नहीं, ये 220। ये बूथ संख्या कितना है इसका? ये बूथ संख्या 220 है। 220 है। और इस मकान में 9 लोग रहते हैं। ना, ये मकान 20 साल से बंद है। जो इस घर को वर्षों से जानते हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग पड़ोसी है, किनका मकान है ये? किशोर प्रसाद का घर है और यह अस्थायी घर है। उनको बताया गया सुप्रिया समेत के में 20 साल से बंद है। आप नहीं, 20 साल से नहीं, 20 साल से नहीं। तो 3-4 साल से मकान बंद पड़ी हुए है। बीच में आते हैं वो लोग, साफ सफाई करके चले जाते हैं, समझे ना। और उसके बाद ये लोग बाहर काम करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। ये हैं तारा और सितारा, बेघर, अनाथ, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई और एक मुंह बोली माँ के उन शब्दों को पल्ले बांध लिया कि एक और एक मिल जाएं तो। अगर ट्रंप के दबाव में ये सीज फायर हुआ, मतलब इसमें तो बेसिक लॉजिक है, अगर उसके दबाव में ये हुआ तब तो हमको ट्रेड डील में बहुत अच्छा सा पास मिल जाना चाहिए था। अगर वो टैरिफ भी 50% लगा रहे हैं तो जाहिर तौर पर भारत नहीं झुका ना। दोनों नाव की सवारी कैसे कीजिएगा? अरे अंजना जी, अब मेरी बात सुनिए। हाँ। अंजना जी देखिए, दो नाव की सवारी पर तो फिर मैं बिजली वाली जो केमिस्ट्री की आपने भी बात करी थी उस पर भी आऊंगी। उस केमिस्ट्री का क्या फायदा? और थी उस समय केमिस्ट्री, और थी उस समय केमिस्ट्री करके कुछ नहीं होगा। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त। जिस वक्त जो हालात रहते वैसे ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं होगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या फायदा हुआ? अगर आपको तू में पे उतरना है तो फिर अच्छे से कीजिए। जवाब दूंगी, बिजली करने से होगा। अगर रिलेशन अच्छे थे और दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से मिलते थे तो उसकी चर्चा वैसे ही होती थी और उसी तरीके से बोला जाता। आपकी रिपोर्टिंग की लाइंस निकालूंगी ना तो आपको भी 100,000 लाइंस ऐसी मिल जाएंगी। अगर आप तू में करना चाहती है तो शुरू हो जाइए, आप भी बोलिए, हम भी आपको बोलेंगे। और ये जो ट्रोल आर्मी लेकर आप लोग सोचते हैं कि बिजली पे कुछ कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। जिस वक्त जो परिस्थिति रहती है और जो एक वक्त पर दोनों के बीच में केमिस्ट्री दिखती थी, उस पर सबने लिखा, सबने बोला। एक लाइन उठाकर ये जो ताता थैया चल रहा है ना ट्विटर पे, इसको बंद कीजिए और टीवी पर उसको मत खींच के लाइए। मैं हमेशा ये कहती हूं, आपको जो सोशल मीडिया पे करना, आपकी ट्रोल आर्मी को वहां करते रहिए, टीवी पर मत लाइए, नहीं तो यहां पर आपको उसका जवाब मिलेगा। अब वापस इश्यू पर आते हैं। 2 नावों की सवारी करना क्या ठीक है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि सीजफायर में हम दब गए उनके सामने, दूसरी तरफ हम 50% हम पर टैरिफ लग रहा है, तो दोनों कैसे हो सकता है? शिकायत है अंजना जी, थोड़ा सा सुनने का मादा रखिए। आप ज्ञान दे दीजिए, राष्ट्र के नाम संदेश। बिल्कुल, राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। अगर आप पर्सनल होइएगा तो मैं भी पर्सनल होंगी, अगर आप पर्सनल होंगी तो मैं भी पर्सनल होंगी, और मैं 100 बार पर्सनल होंगी। मैं आपको बता रही हूं अच्छे से। आप अगर सोच रही हैं कि आप अपनी ट्रोल आर्मी वाली लैंग्वेज यहां लेकर आएंगी तो फिर आपको सुनना पड़ेगा राष्ट्र के नाम संदेश। और अगर नहीं आप उस टॉपिक पर वापस आना चाहती हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस बहस में। हाँ, तो आप टॉपिक पे आइए, स्टिक टू द टॉपिक, नहीं तो मैं भी पर्सनल होंगी। स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम, स्टिक टू द टॉपिक मैम। जिस वक्त जो केमिस्ट्री थी उस केमिस्ट्री की बात हो रही थी और उस केमिस्ट्री पर सब बोल रहे थे। चलिए अब वापस टॉपिक पर आइए।
है तो आप मेरी बात सुनिए। अगर आपके अंदर दम अरे है तो दम दम मत कीजिए, ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं है, ये सड़क की लड़ाई नहीं है कि दम है, औकात है, दिखा दो, सुन लो, ये सब सड़क की लड़ाई नहीं है। प्लीज यू रिप्रेजेंटिंग नेशनल पार्टी, आई एम रिप्रेजेंटिंग अ नेशनल चैनल। टॉपिक पे रहते हैं, वही सब दोनों के लिए अच्छा रहेगा। आई डोंट वांट योर ज्ञान, आई डोंट वांट योर टू सेंस। मत लीजिए, आई डोंट वांट मत लीजिए, आपका फायदा भी नहीं होगा। मैं पूछूंगी अगर ट्रेड डील हो बिल्कुल, जाती, जिस वक्त जो स्थिति थी उस पर रिपोर्टिंग की और उसी तरह से स्ट्रोक था, नहीं हुई तो मास्टर स्ट्रोक है। देश का मीडिया तो बीच में मत बोलिए, अब आपको बोलना है बोलिए, जब आप मेरे बीच में बोलिए, मुझे बोलने दीजिए 2 सेकंड के लिए। अगर ट्रेड डील हो जाती तो मास्टर स्ट्रोक था, ट्रेड डील नहीं हुई तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो मीडिया तो जो कर रहा है आपका जो बैकलॉग है ना मीडिया वाला, वो जा नहीं रहा है, इसीलिए आप हेडलाइंस दे रही हैं। आज तक पर बैठी हैं, आज तक पर जो लिखा है सामने लिखा है। मीडिया को लेकर आप अपनी थीसिस कहीं और जाके बताइएगा प्लीज। सुप्रिया जी, मैं सही बता रही हूँ, जवाब देना चाहूंगा। सबका टाइम बर्बाद कर रही हैं आप, अपना भी कर रही हैं और दर्शकों का भी कर रही हैं। ज्ञान मत बोलिए, ज्ञान तो आप दिन भर बैठ के देती रहती है, दूसरों पर बैठ के नहीं। ये ट्रोल आर्मी वाली भाषा यहाँ मत लाइएगा, एकदम मत लाइएगा ट्रोल आर्मी की भाषा। जाकर वहां ताता थैया करिए ट्विटर पर, और ये दम है तो बोल के दिखाओ, दम है तो सुन के दिखाओ, इस तरह की भाषा मैं टीवी पर इजाजत नहीं दूंगी। आवाज नीचे कीजिए। प्रदीप भंडारी जी, हो गया, आपको टॉपिक पर नहीं बोलना है, आपको मीडिया पर विश्लेषण करते रहना है, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी और ना ये लड़ाई पर्सनल होने दूंगी। प्रदीप भंडारी जी बोलिए। आपको हम कुछ कहते हैं। तेजस्वी जी, बिहार घूमने में खूब मजा आ रहा है। हाँ, बिहार सच में बहुत बदल चुका है। चलिए, तो इसी बात पर आज कहाँ घुमाने ले चल रहे हैं? चलिए आज आपको मिथिला की सैर कराते हैं। एक बात बोले राहुल जी। हाँ हाँ कहिए। अररिया में आप ठीक नहीं किए हमारे साथ। हम क्या कर दिए जी? आप काहे नहीं बोले कि बिहार में हमको सीएम बनाइएगा? क्या माहौल देखकर लग रहा है कि हम लोग जीतेंगे? अरे जब जीतेंगे ही नहीं तो सीएम आप कैसे बनिएगा? वैसे देश में भी तो आप कभी नहीं जीतने वाले हैं, लेकिन आपको हम पीएम बनाने का बात तो किए थे ना। कौन सा बड़ा एहसान कर दिए? देखिए राहुल जी, ज्यादा उड़िए नहीं बिहार में, हमारे वजह से आप हैं, नहीं तो कोई पूछता भी नहीं है आपको। अच्छा, अब चारा और जमीन खाने वाले लोग हमको सिखाएंगे। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। पानी कहीं भी जाए, लेकिन आप बिहार के सीएम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये एनडीए का नया बिहार है, कोई 90 का दौर नहीं। आपको हम कुछ कहते हैं। पहले ये करते हैं, अंबेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं। एक तरफ हाथ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पीछे से चाकू मारेंगे। फितरत चुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, चुपी रहे। ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम, एफ टीम। फराटेदार 8वीं की कक्षा तक बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। तो चोरी नहीं हो रहा है वोट का बाबा, नहीं हो रहा है। पहले होता था, पहले बूथ लूट होता था, हम ही लोग लूटते थे, हम आप खुद लूटे थे बूथ। किसके लिए? उस समय कांग्रेस के लिए कांग्रेस के लिए वोट
लूटते थे। हाँ, पहले लूटते थे, लुटवाता था कांग्रेस के लिए ये समूचा एकदम पूरा टान देते थे, कोई वोट देने आता नहीं था। आज एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिसको रोका जाता है, हर कोई अपना वोट देता है। जमनदान में था वही लोग वोट देता था, 10-20 आदमी वोट देता था, बाकी जाओ घर 10-20 आदमी वोट देता था। यही चाहती है कांग्रेस सरकार, सब कोई वोट दे रहा है, अब सब कोई वोट देता है, किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लालू जी के टाइम में ये बूथ लुटाता था, उनके समय में तो खूब ही लुटाया 15 साल। लोगों को घर जाके डरा के आते थे, अब बूथ पर आते हुए नहीं, यहीं पर घेर देते थे। अच्छा, समझे, यहीं से गोली चलने लगा तो लोग नहीं पहुंचा बूथ पर, कौन जाए जान गंवाने के लिए, अपना लोग जाके वोट दे देता था, 2-4-10 आदमी वोट था, वही सबका वोट छाप छाप कर। हमारी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, और जब मैं सरकार चला रहा हूं, मैं मीटिंग लेता हूं अफसरों की, मैं ये देखता हूं कि मुख्यमंत्री को पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है। ये अफसर आपको यूं घुमा देते हैं, आप मीटिंग लेते हो वो यूं घुमा देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कोई क्या कह गया, आपसे यूं ही फाइलों के ऊपर साइन करा लेते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप सरकार नहीं चला सकते, आपको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा।